नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शराब नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए। पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे थे। राजघाट पहुंचने पर उन्होंने कहा कि मैं यहां बापू का आशीर्वाद लेने आया हूं। इसके बाद सिसोदिया ने आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं, मैं जेल जाने से नहीं डरता। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने 50 लोगों को डिटेन किया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कई विधायक, इन सभी को मैदानगढ़ी और फतेहपुर बेरी ले जाया गया। शनिवार को आप नेता आतिशी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय जाएंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी आज तक 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई। इससे पहले शुक्रवार को केजरीवाल ने कहा था कि सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी और मनीष सिसोदिया से सीबीआई की आज पूछताछ हो रही है। पूछताछ जारी है। पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि वो बापू के दर्शन के लिए आए हैं और उन्होंने जांच को लेकर कहा कि वो सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। वहीं आप नेता आतिशी का कहना है कि बीजेपी सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। आज तक एक भी भ्रष्टाचार के आरोप मनीष सिसोदिया पर साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों को पीछे लगा दिया गया है। सीबीआई जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है मनीष सिसोदिया से आज। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन जुड़ गए हैं। स्वागत है सर इंडिया वॉइस में आपको। मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी है। उनका कहना है, आप नेताओं का कहना है कि आज तक एक भी भ्रष्टाचार तो आरोप साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को दुरुपयोग के जरिए जबरदस्ती नेताओं को परेशान किया जा रहा है। क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? देखिए पूजा जी, पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी के जो भी नेता हैं जी, वो 2 तरीके की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जांच करा ली जाए, अगर आपको कहीं पे कोई शंका लग रही है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप बन रहे हैं तो आप जांच करा लें, जांच के बाद चीजें सामने आ जाएंगी। और जब जांच होती है तो जांच होने से पहले ही अपने आप को स्वयं वो जो है क्लीन चिट दे देते हैं, स्वयं का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि नहीं कोई दोषी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर मनीष सिसोदिया जी दोषी नहीं है, फिर इतना ड्रामा करने की क्या आवश्यकता है। हजारों कार्यकर्ता उनके सड़कों पे उतरे और जिस प्रकार से नारेबाजी की, जिस प्रकार से सीबीआई और केंद्र सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से नारेबाजी की, एक तरफ कह रहे हैं पूरा सहयोग करेंगे, फिर अगर बातचीत आपसे होनी है, आरोप सिसोदिया जी पर है, सिसोदिया जी से पूछताछ होनी है, इतना लाव लश्कर, इतना धरना प्रदर्शन, इतना बड़ा इवेंट क्रिएट करने की क्या आवश्यकता थी। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करके जो आम आदमी पार्टी है, केसी जैन जी, आप नेताओं का कहना है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और जो जांच एजेंसी है उसका बीजेपी दुरुपयोग कर रही है नेताओं को परेशान करने के लिए। चुनाव नजदीक आते हैं तो नेताओं को परेशान करने के लिए सीबीआई को या जांच एजेंसियों को पीछे लगा दिया जाता है, आरोप लग रहे हैं। देखिए पूजा जी, जहां तक आरोप लगा रहे हैं और किसी न किसी प्रदेश में, पूरे भारत देश में चुनाव होते रहते हैं, तो क्या चुनाव होते रहेंगे जितनी जांच एजेंसियां हैं क्या ठंडे बस्ते में पड़ी रहेंगी? जांच एजेंसियां अपना काम बंद कर दें कि जब तक कोई चुनाव चल रहा है तब तक कोई जांच नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर किसी बात का डर नहीं है तो आपको बातचीत करने में क्या दिक्कत है, अपनी बात को रखने में क्या दिक्कत है। जांच ही तो हो रही है, आपके ऊपर आरोप तो नहीं बढ़ दिए गए कि बिना जांच के आरोप बढ़ करके आपको जेल भेज दिया गया हो, ऐसा तो नहीं है। केसी जैन जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजीव निगम जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, केसी जैन जी कह रहे हैं कि अगर जांच में सहयोग करना चाहते हैं मनीष सिसोदिया, तो आप आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो इतना शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जांच में सहयोग करना है, सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, शांति से पूछताछ के लिए चले जाते, इतना धरना वगैरह करने की क्या जरूरत है? दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने हमेशा सहयोग किया है और उन्होंने अभी भी कहा है कि हम सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम सारे लोग जो देखने वाले हैं, जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है तब से आपने जो है पल पल में रोड़े उत्पन्न करने का प्रयास किया है, व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया है। आम आदमी पार्टी ने जो संकल्प लिया था लोगों के लिए, हित के लिए काम करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम करना है, शिक्षा के लिए काम करना है, तो आप उसमें अवरोध बनकर जो उत्पन्न हुए। ये जो एजेंसियां हैं क्या सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास है? आपने किस बताइए भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर में छापा मारा है, किसको पकड़ करके लाए हैं?
आपने जो है महाराष्ट्र में उसको सारा उसका सब चुरा करके ले गए ठाकरे जी का, और जो है किस तरीके से सरकार बनाई है, किसी से छिपा हुआ है। आप इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो, तो जो हम केसी जैन जी जवाब दीजिए, क्या सिर्फ जो विपक्ष के नेता है उन्हीं के खिलाफ जांच होगी? एक और नाम बताइए ना बीजेपी के जिनके खिलाफ जांच हुई हो। नहीं, देखिए इस तरीके के आरोप लगा करके आम आदमी पार्टी अपने जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन पे पर्दा नहीं डाल सकती है। और जिस प्रकार से नई शराब नीति बनाई गई बिना सत्येंद्र जैन भी जेल में है, एक भी आरोप आज तक सिद्ध हुआ है उन पर? नहीं, देखिए आरोप सिद्ध होता है जांच के बाद। और इनके कितने मंत्री जेल गए? अगर ये पाक साफ इतने थे तो न्यायालय में खड़े होते ही न्यायालय ने इनको बेल क्यों नहीं दे दी? न्यायालय तो पाक साफ है, न्यायालय तो किसी का गुलाम नहीं है, न्यायालय तो शुद्ध रचाई है। लेकिन ये क्या है कि जब भी आम आदमी पार्टी के लोग फंसते हैं, या तो चुनाव आयोग पे सारे आरोप पड़ देंगे या न्यायपालिका पे आरोप पड़ देंगे, और जब ये चुनाव हारते हैं तब तक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। चुनाव जीत जाते हैं वही लोकतंत्र बहाल हो जाता है। तो इस तरीके की नीतियों से, इस तरीके की बातों से तो काम नहीं चलेगा ना। अगर वो उनके ऊपर आरोप लगे हैं और सीबीआई जांच कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई पुलिस उनको जाकर के सीधे गिरफ्तार कर जेल भेज दे रही है। सीबीआई उस पर जांच कर रही है, और आपको मालूम है, सबको मालूम है, देश के एक एक व्यक्ति को मालूम है, सीबीआई। संजीव जी, क्या आपको वाकई जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं है कि जांच एजेंसी सही जांच करेगी? सीबीआई के हाथ कुछ सुराग लगे होंगे तभी नोटिस दिया गया सिसोदिया को और उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाए। जांच एजेंसियों से क्यों भरोसा उठा हुआ है? 150 से ज्यादा मुकदमे लिखे जा चुके हैं, और आपको मैं बताऊं 125 से ज्यादा सब में हम बरी हो चुके हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छी बात है ना सर, जांच में सहयोग कीजिए। अगर साफ होंगे, जांच में पूरा सहयोग है ना, इनको देखिए ना। तो फिर ये शक्ति प्रदर्शन करने की, धरने की क्या जरूरत है? शांति से जांच होने दीजिए। आप जो बेटा इस्तेमाल थोड़ी करोगे, हमारे नेता है, मार्गदर्शक है हिंदुस्तान में, उन्होंने शिक्षा में एक नई क्रांति जो लाई है। बिल्कुल सर, नेता है, बेवजह नहीं परेशान किया जाता ना। कोई सुराग या कोई इनपुट मिला है जांच एजेंसी को, तभी वो पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी दिल्ली का बजट जो है पेश करने वाले थे जी, उन्होंने पिछले बार भी रिक्वेस्ट किया कि साहब आप हमारे काम को डिरेल मत करें, हमको जो है हमारी गति जो है उसको आप उसमें अवरोध उत्पन्न मत करें। ये आप कहिए जांच करिए, जांच में क्या मिला? कमाल है, 10 बरस हो गए हैं, आपको जांच में कहीं कोई चीज मिली नहीं। सत्येंद्र जैन साहब को आपने इतने दिन से अंदर रखा हुआ है। अरे आप मतलब कमाल है, इससे पहले भी सरकारें चली हैं, आप एलजी के माध्यम से हर चीज में आप उसमें, अरे भाई चुनी हुई सरकार है, लोगों ने चुन करके बिठाया है, काम तो केसी जैन जी जरा जवाब दीजिए कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तभी ये जांच क्यों होती है? नहीं देखिए पूजा जी, जांचें लगातार होती हैं। नहीं, चुनाव के टाइम ज्यादा देखने को मिलता है, तब जांच एजेंसी ज्यादा एक्टिव हो जाती है अगर चुनाव करीब हो तो। नहीं देखिए, किसी न किसी प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव रेगुलर होते रहते हैं। कभी लोकसभा के चुनाव है, कभी विधानसभा के चुनाव है, कभी एमएलसी के चुनाव है, कभी नगर निकाय के चुनाव। एक प्रदेश में ही 4-4, 5-5 चुनाव होते रहते हैं। तो ऐसे में चुनाव, संजीव जी, केसी जैन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मनीष सिसोदिया का जेल जाने को लेकर बयान सामने आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा वो जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं, वापस आपके पास लौटूंगी। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पिछली बार भी मैं कह के गया था, मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना इस बात पे। जेल चला जाऊं तो गर्व करना इस बात पे कि हम में से एक जेल गया है, हजारों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। देखिए मोदी जी कितनों को रोकते हैं, लाखों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। देखिए ये बीजेपी वाले कितनों को रोकते हैं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद साथी। आज जब ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अमितेश भाई, और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार है, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है उसका। स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से मुझको बहुत प्यार है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये मत समझना कि आपके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आपके मनीष चाचा अगर जेल चले गए तो बस छुट्टी हो गई। अभी छुट्टी नहीं होने वाली है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं उतनी मेहनत करना
जितनी मैं करने की अपेक्षा रखता हूँ, जितनी जरूरत है। खूब मन लगा के पढ़ना। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़ना। लाखों बच्चों के ऊपर देश का भविष्य है। खूब मन लगा के पढ़ना। माता पिता को परेशान मत करना। पढ़ाई से जी मत चुराना। अच्छे से पास होना। आज नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी से डर नहीं लगता, देश के किसी और नेता से डर नहीं लगता। उनको केवल और केवल अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उनको आम आदमी पार्टी से डर लगता है। उनको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर लगता है। उनको किसी से डर नहीं लगता। तो जैसे जैसे आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आप तैयार रहिए। अभी मेरे ऊपर भी बहुत मुकदमे होंगे और आपके ऊपर भी बहुत मुकदमे होंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी का काल तो आम आदमी पार्टी ही बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी का काल तो आम आदमी पार्टी बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी के अत्याचार से देश को मुक्ति तो आम आदमी पार्टी ही दिलवाएगी। आने वाले समय में देश को नंबर 1 बनाने का काम तो आम आदमी पार्टी ही करेगी। तो मनोज सिसोदिया साफ कह रहे हैं जेल जाने से वो डरते नहीं हैं और आम आदमी पार्टी ही बीजेपी के भ्रष्टाचार का काल बनेगी। केसी जैन जी, सुना आपने मनीष सिसोदिया ने क्या कहा? जी 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 पूजा जी, अब मेरा जवाब सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि बार बार जो आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं, सब बरी हो गए। पहली बात तो ये झूठी बात कह रहे हैं जी। करीब 7 से 8 ऐसे इनके अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, जो शराब घोटाले के मामले में अभी भी जेल में है, जिनमें से कुछ की बेल हुई है, कुछ की बेल नहीं हुई और वो बरी नहीं हुए। अगर जमानत हो जाए, जमानत हो जाने का मतलब ये नहीं होता है व्यक्ति बरी हो गया। तो कोई अगर जमानत पर है तो बरी नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा पेंडिंग है, चीजें चल रही हैं, जांचें चल रही हैं। और इसी क्रम में अगर 8 इनके जो बड़े मंत्री हैं, आबकारी अधिकारी हैं, वो जेल होकर के आए हैं, कुछ अभी भी जेल में है, तो जिस मंत्री ने सारी आबकारी नीति बनाई बिना एलजी के परमिशन के लिए, करोड़ों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ और देश को जो चूना लगाया करोड़ों करोड़ रुपए का, 12% कमीशन लेकर के अतिरिक्त 6% कमीशन सीधे मंत्री को जाता है, 6% बीच के बिचौलिया खा जाते हैं। तो ये नई नीति कहां से पैदा हो गई? एलजी से परमिशन लेने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? ठीक है, संजीव जी इसका जवाब देंगे। संजीव जी, पूजा जी बस 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, बोलिए। अगर सब कुछ ठीक था पूजा जी, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर ये नीति आखिर निरस्त क्यों की बाद में? अगर सब कुछ ठीक था, जिस नीति को लागू किया, जिसकी पीठ ठोक रहे थे, जिसकी बड़ाई कर रहे थे, जो रात को 12 बजे तक शराब बेच रहे थे, जो पहले 8 बजे तक 9 बजे तक बिका करती थी, और गली कूचों में गली गली दुकानें खुलवा दी। और ये कहीं पर भी शराब नीति में नहीं है, जो होलसेलर है वो फुटकर व्यापारी नहीं हो सकता है। ये पहले से बाध्यकारी नीति है। होलसेलर फुटकर व्यापारी भी बन गया, फुटकर व्यापारी होलसेलर का काम। ठीक है जैन जी। संजीव जी जरा जवाब दीजिए। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं वो जेल जाने से डरते नहीं है, और वो एक चीज और कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे और उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जी तोड़ मेहनत करे। तो वो इतना आश्वस्त क्यों है कि वो जेल जाएंगे? अगर उनको लगता है उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, उन पर जो आरोप लगे हैं वो गलत है, तो वो इतना आश्वस्त क्यों है कि वो जेल जाकर ही रहेंगे, या उनको सच में जेल में डाल दिया जाएगा? किससे प्रश्न कर रही हैं आप? हेलो जी, संजीव जी आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये अभी जैन साहब बात कर रहे थे व्यापार की और व्यापारियों की जी, तो ये कृपया मेरा इनसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आप मत समझाएं। संसद किस लिए होती है? संसद में चर्चा होती है। संसद के अंदर सारे के सारे दूसरी पार्टी के नेताओं ने जब बात रखा कि साहब अडानी, अरे प्रधानमंत्री ने अपने मुख से एक बार अडानी का नाम तक नहीं दिया। 100 रुपए वाला LIC का शेयर जो है 50 रुपए से नीचे आ गया। इस तरीके की देश की जो है कहाँ जा रही है, और आपने जो है व्यापारियों की बात करते हो, कमाल हो गया। व्यापार की बात आप करते नहीं है, आप तो शराबियों की बात करते हैं, कुछ आपने एक आदमी को बेच दिया, बात करते हैं, सारी चीज आपने एक आदमी को आप व्यापार की क्या बात करते हैं? और अन्य व्यापार और शराब के व्यापार में डिफरेंस ये है कि शराब का व्यापार सरकार के नियंत्रण में होता है,
ये कोई गाड़ी का व्यापार नहीं है कि प्राइवेट कंपनियां गाड़ियां बेच रही हैं। ये कोई इस तरीके का व्यापार नहीं है, कोई सरसों का तेल नहीं है कि कोई व्यापारी बेच रहा है, कोई रिफाइंड नहीं कोई व्यापारी बेच रहा है। ये सरकार के नियंत्रण में होता है और इस पे घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है। अगर सब कुछ सही था तो आपने नीति क्यों बदल दी? बिल्कुल जैन जी, अगर घोटाला हुआ है तो सबके सामने आएगा, सीबीआई जांच कर रही है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ हो रही है। सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो जेल जाने से नहीं डरते, जांच में वो पूरा सहयोग करेंगे। बीजेपी ने आज तक एक भी भ्रष्टाचार साबित नहीं किया है, आप नेता का ये कहना है, लेकिन बार बार आप नेताओं को परेशान करने के लिए सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का ये कहना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमरोहा में तो मनीष सिसोदिया की बात हम कर रहे थे। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वो जेल जाने से नहीं डरते और उन्होंने ये भी साफ कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार करती है, अत्याचार कर रही है जनता पर और आम आदमी पार्टी बीजेपी के अत्याचार का काल बनेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना में 3 बांग्लादेशी सोना तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 2.5 करोड़ के सोने की तस्करी का मामला सामने आया। मोबाइल पावर बैंक में ये लोग तस्करी कर रहे थे। पाटलिपुत्र स्टेशन पर कार्रवाई की गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 2.5 करोड़ के सोने की तस्करी की जा रही थी। मोबाइल पावर बैंक में ये तस्करी की जा रही थी। 3 बांग्लादेशी सोना तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 3 बांग्लादेशी सोना तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 2.5 करोड़ के सोने की तस्करी का ये पूरा मामला है। मोबाइल पावर बैंक में ये आरोपी तस्करी कर रहे थे। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर जाकर आरोपियों पर दबिश दी और 3 बांग्लादेशी तस्करों को गिरफ्तार किया। पाटलिपुत्र स्टेशन पर यह कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा। वहीं रायबरेली वासियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलेगी। इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा, जहां पर मरीजों को मुफ्त में आंखों के ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। राणा नगर में स्थित होगा आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो रायबरेली के निवासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आई सेंटर, रिसर्च सेंटर और एक आई हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, जिसमें मरीजों को मुफ्त में आंखों की चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा देखने को मिला। पुलिस और इनामी बदमाश के बीच यहां पर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। लूट के मामले में यह आरोपी वांछित चल रहा था, जिसके पास से मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। हापुड़, गाजियाबाद और मेरठ में इस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। थाना देहात पुलिस की चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। 10,000 का इनामी बदमाश इस मुठभेड़ में घायल हो गया। बदमाश के ऊपर पहले से ही कई मामले चल रहे हैं। लूट के मामले में आरोपी फरार चल रहा था। मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं इसके पास से। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर शक्ति ठाकुर जुड़ गए हैं। शक्ति, हापुड़ में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है, जहां पर पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? और अपराधियों के लिए धरपकड़ के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें, कल देर रात हापुड़ देहात पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 10,000 के इनामी बदमाश साजिद उर्फ चुंचू को गोली लगी है। आपको बता दें कि पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बदमाश साजिद उर्फ चुंचू ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। उसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है, जिसमें साजिद उर्फ चुंचू जो बदमाश है 10,000 का इनामी, वो घायल हुआ है। इस पर हापुड़ देहात से ये लूट के मामले में पिछले 1 साल से वांछित चल रहा था। बाबूगढ़ में भी लूट के मामले में ये वांछित चल रहा था। पिछले 1 साल से ये
घटना को अंजाम देकर फरार था। कल जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान इसको पकड़ा तो इसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, उसमें से गोली ले गई है। हापुड़ सीओ सिटी अशोक सिसोदिया ने बताया है कि इस बदमाश के ऊपर हापुड़, मेरठ व गाजियाबाद में 1 दर्जन से ज्यादा लूट, चोरी व हत्या के प्रयास के मुकदमे चल रहे हैं। फिलहाल जो पुलिस ने इसके कब्जे से बरामद किया है, मोटरसाइकिल बरामद की गई है, तमंचा बरामद किया गया है, खोखे कारतूस बरामद किए गए हैं और 3600 रुपए नगद पुलिस ने इसके कब्जे से बरामद किए हैं। तो कहीं ना कहीं हापुड़ देहात पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति इस अपडेट के लिए आपका। वहीं गोरखपुर में एक पत्नी ने अपने पति और 2 बच्चों की हत्या कर दी। रात 1:30 पर वारदात को अंजाम दिया गया। सहजनवा थाना क्षेत्र के शहबाजगंज की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर पति और दोनों बेटों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। अवधेश ने दूसरी शादी की थी। पति और सौतेले बेटों की हत्या कर जो आरोपी थी वो मौके से फरार हो गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गोरखपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक पत्नी ने पति और 2 बच्चों की हत्या कर दी। वहीं बिजनौर में गुलदार के हमलों का सिलसिला जारी है। गुलदार ताज जो मामला है वो नगीना इलाके का है, जहां पर जंगल से घास लेने गई एक बुजुर्ग महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। महिला ने हिम्मत दिखाकर खेत से गन्ना तोड़कर आधे घंटे तक गुलदार से लड़ाई भी की, शोर मचाया, जिससे आसपास काम कर रहे कुछ लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सिद्धार्थनगर में नेताजी को महिलाओं ने बीच चौराहे पर पीटा। महिलाओं से अभद्रता करने पर पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ओम प्रकाश नेताजी का नाम बताया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड की ये घटना है, जहां पर एक नेताजी की महिलाओं द्वारा जमकर पिटाई की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिलाओं ने जमकर नेताजी की पिटाई की है। बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ नेताजी के द्वारा अभद्रता की गई थी, जिसके बाद महिलाओं ने जमकर नेताजी की पिटाई की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।